अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज आपको ना समझाने लगा हूँ कि इंस्टाग्राम पर आप मोबाइल के ज़रिए आप सेटिंग कैसे करते हो, और अगर आपने अर्निंग करनी है इंस्टाग्राम पर तो अर्निंग आप कैसे करोगे। एड्स अगर आपने चलाने तो आप कैसे चलाओगे। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इसी आपको लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक हो गया। मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बिज़ी था और भी हमारे फिज़िकली और ऑनलाइन सेशन चल रहे थे। इस वजह से मैं इंस्टाग्राम का नहीं बना पाया लेक्चर। ठीक हो गया। तो आज मैं आपको हर चीज़ आपको समझा दूंगा कि आपने कैसे मोबाइल के ज़रिए इंस्टाग्राम पर अपने वर्क कैसे करना है। ठीक हो गया। तो इंस्टाग्राम पहले पहले आपने ओपन किया। जैसे आप ओपन करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि ये जो होम आपको नीचे नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले, आपको नीचे जो डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, अब ये होम पर जो क्लिक हुआ खड़ा है ना, तो होम पर वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या जिन्होंने ऐड चलाया होता है या रील्स वगैरह चल रही होती हैं, तो सारी चीज़ें वही पड़ी होती हैं जो सारी की सारी आपके फ्रेंड्स ने या किसी ने कोई ऐड चलाया होता है या किसी ने कोई बूस्ट किया होता है, तो वही सारी चल रही होती हैं। ठीक है ना। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे या ऐड चलाया होगा या जिन्होंने बूस्ट किया होगा, तो वही चल रही हैं। ठीक है ना। अब नीचे आता है इसके साथ साथ सर्च का बटन। सर्च का बटन ये होता है कि सर्च के बटन पर आप जो भी चीज़ सर्च करोगे, मिसाल के तौर पर मैं इधर सर्च के बटन पर क्लिक किया तो मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस सर्च करता हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस आपने सर्च किया तो देखे ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है टॉप पर, वो कहते हैं कि अकाउंट्स। आप टॉप के पर ही आपको चीज़ें नज़र आ रही है, उसके साथ खड़े अकाउंट्स। अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो मोटिवेशनल वीडियोस के अकाउंट्स आ जाएंगे। वो कहता है ऑडियो। ऑडियो पर आप क्लिक करोगे, जो भी मोटिवेशनल वीडियोस के अबाउट मोटिवेशनल वीडियो के अबाउट ऑडियो पड़ी होगी तो वो आ जाएगी। टैग्स पर आप क्लिक करोगे तो टैग्स आपको मोटिवेशनल वीडियोस के इतने आ जाएंगे। याद रखना, जब आप कोई भी पोस्ट करते हो तो उसके लिए टैग्स लाजमी होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि लोग जो सर्च करते हैं टैग्स वगैरह और हैशटैग आपके उन्हें हेल्प करते हैं आपकी पोस्ट पहुंचाने तक। अगर आप प्लेसेस पर क्लिक करोगे तो मोटिवेशनल वीडियोस प्लेसेस आ जाएंगी। ये सारी ऊपर तरीका ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है ना। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये लेक्चर छोटा बनाया जाए, ताकि आपको तंगी भी ना हो, तो आपको आसानी भी हो समझने में। ठीक है ना। लोग जिधर जैसे ऐसे 3-3 4-4 घंटे की चीज़ें बना देते हैं, तो वही चीज़ें होते हैं, वो ऐसे मतलब बोलते रहते हैं अपना अर्निंग के लिए और लेक्चर अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, तो इसी लिहाज से। ठीक है ना। मेरा काम है आपको क्लास देना, आगे समझना आपका खुद का काम है। ठीक है ना। बाकी आपको वो जूम ट्रेनिंग में समझा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन और फिजिकली हमारे इंस्टीट्यूट में भी होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या जो भी सर्च अप की है वही आपको चीज़ आ गई। ठीक है ना। इस सर्च बटन का यही मतलब है। हाँ, अगर आप इस प्लस के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो प्लस के ऑप्शन का मतलब है कि आप कोई पोस्ट करना चाहते हो। आप देख रहे होंगे कि गैलरी लिखा खड़ा है। गैलरी पर आपने क्लिक किया तो जो भी आपने वीडियो उठानी है, कोई पोस्ट उठानी है, आपने कुछ भी चीज़ उठानी है तो आप उठा सकते हो। ठीक है ना। तो आगे मैं आपको पोस्ट करने के सारे तरीके समझाता हूँ किस तरह आपने करनी है। पहले आपको हाउ नो ये दे दूँ। ठीक हो गया। अब ये जो दिल बना हुआ है दिल का मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह आई है, आपको किसी ने लाइक किया है, किसी ने फॉलो किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको आई पड़ी हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आप जिधर इधर आप क्लिक करोगे अकाउंट पर, ये नीचे नीचे आपका जो अकाउंट खड़ा है, अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको सारी चीज़ें आपके अकाउंट की शो होना शुरू हो जाती हैं कि इसने ये रील्स वगैरह अपलोड की हो, ये वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं, ये पोस्टिंग की हुई है, तो सारी आपको उसी अकाउंट के अपने अकाउंट के अबाउट सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये वीडियोस वगैरह पड़ी होंगी, रील्स वगैरह पड़ी होंगी, इसमें सारी चीज़ें ये रील्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें आपको पड़ी है। अकाउंट्स वगैरह ये सारी फ़ोटो वीडियोस ये सारे आपके इधर ही पड़े होते हैं। ठीक हो गया। अब ऊपर देखें, अब जैसे आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंस्टाग्राम का आप अकाउंट बनाओगे, अपनी जीमेल दोगे या अपना मोबाइल नंबर देकर आपने उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इसी ऐसे डैशबोर्ड पर आ जाओगे। ठीक है ना। डैशबोर्ड पर आप आ गए, उससे पहला आपका काम, उसके बाद का आपका काम क्या है, आपने एडिट प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप अपनी सेटिंग्स करें। सेटिंग्स कैसे करें, आपने अपना कंप्लीट नाम दिया, वो पहले भी आपसे मांगता आएगा नाम, जैसे भी आप अपने उनके नाम देते जाओगे कंप्लीट आपका प्रोसेस होता जाएगा, तो इसी तरह आपकी ये डिटेल बनती जाएगी। अब आपने ये नेम देख सकते हो, आपने क्या करना है,
ये नेम दिया, नेम देने के बाद आपका कंप्लीट नेम ऊपर हो गया, आपने यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम याद रखें कि आपका स्पेस में ना हो, ठीक है ना। आप डैशेस दे सकते हैं, आपका स्पेस में ना हो। आप कोई चीज़ और भी दे सकते हैं, आपका स्पेस में ना हो। इसके अलावा आपने जब बायो देनी है तो आप कोशिश करना कि बायो आपके अबाउट हो। अबाउट किस तरह? बायो मिसाल के प्रोनेंट्स में आप अपना जो भी मिसाल के तौर पर आपका सूबा है, स्टेट है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बायो में आपने वो डिटेल देनी है जो आपके अबाउट है, जो आप काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। उसमें हैशटैग चाहे लगा दो या ना लगा दो, अपनी बायो कंप्लीट दो, जो आप जिसमें एक्सपर्ट हो, जो आप चीज़ें कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो। इसकी भी एक लिमिट होती है, ये नहीं है कि आप दिए जाओगे, नहीं, ठीक है ना। इसकी भी एक लिमिट होती है, जो भी आपको लफ्ज़ वगैरह वर्ड्स वगैरह लिखे जाएंगे तो उसकी वो आपकी लिमिट आपको बताता जाएगा कि इतनी इसकी लिमिट है और आप स्टॉप कर दें। ठीक हो गया, इसका ये हो गया, आपने ये लाजमी देनी है। लिंक्स का क्या होता है? वो आपको कहता है कि एक वेबसाइट का और अपना फेसबुक का, इसके साथ आप लिंक कर सकते हो ताकि लोग जो भी है आपकी वेबसाइट पर और आपके फेसबुक पर पहुंच जाएं। याद रखना, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में मिलता जुलता है, इतना मुश्किल नहीं है इंस्टाग्राम, ठीक है ना। जिसने फेसबुक की हो, फेसबुक तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि फेसबुक में हर चीज़ आ जाती है, तो इंस्टाग्राम उसी का ओनर दोनों का एक ही है, ठीक है ना। तो फेसबुक का ऐसे समझो कि एक ये और भी एक डिपार्ट है। फेसबुक बहुत बड़ी चीज़ है, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा बिजनेस है, लेकिन साफ ज़ाहिर है हर प्लेटफॉर्म से हम अर्निंग कर सकते हैं। आप भी अर्निंग कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो? अपना काम करोगे तो आपकी अर्निंग होगी, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म बहुत से बहुत ज्वाइन करें ताकि आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें, मज़ीद से मज़ीद बढ़ा सकें। आपने लिंक कर लिया, अब अपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में अपना पेज दे दिया। जैसे मैंने पेज दिया हुआ है तो पेज दे दिया, आपने इस पर क्लिक करके अपना पेज देंगे, क्योंकि मेरा जो पेज दिया हुआ है। पेज कैसे दोगे? आप जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्ट ही पेज पर पहुंचा देगा, आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना, अपना फेसबुक पेज। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि जो आपने बनाया है उसकी कैटेगरी क्या है, इनमें से कौन सी आपकी कैटेगरी है। आप ऊपर सर्च करना चाहो सर्च भी कर सकते हो, इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो एक पर आप क्लिक करके कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा मतलब ऑनलाइन काम है, डिजिटल के अबाउट है, तो मैंने क्या करना है, डिजिटल क्रिएटर पर मैंने क्लिक कर दिया, या एजुकेशन पर क्लिक कर दिया, या ब्लॉगर्स पर क्लिक कर दिया। तो आप जो भी करना चाहो, आपका जिसके अबाउट भी काम होगा तो वो आप कर सकते हो। अब मैंने डिजिटल क्रिएटर पर किया, जो ऊपर आपको टिक का निशान आ रहा है इस पर हमने क्लिक किया। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अब एक्शन बटन आप इधर देना चाहो ठीक, नहीं तो इधर ना दो। आगे आपको मैं बताता हूँ कि एक्शन बटन आप कैसे दोगे अपनी पोस्ट वगैरह पर, तो वो आप दे सकते हो। प्रोफाइल डिटेल जो है, प्रोफाइल डिस्प्ले हिडन हो या नॉन हिडन हो, तो ये भी आप ऊपर पढ़कर आप सारी चीज़ें सिलेक्ट खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मेरी बात याद रखना, मैं आपको मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही अपना करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आपको समझाऊँ, ताकि आप जैसे यही आप सीख लेते हो ना, तो ऐसे समझिए आपका इंस्टाग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आप गौर से सुनना है, 1 घंटे का लेक्चर होगा तो इंस्टाग्राम इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आपका ना फेसबुक से रिलेटेड है तो आपका ये कंप्लीट हो जाए और आपका फेसबुक भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपने ईमेल देनी है, और एक बात याद रखना कि ईमेल आप छोटी बनाओ। ईमेल कैसे छोटी बनाओ? उसमें स्पेलिंग कम हो। अब ये ना हो जैसे मेरा अब नाम है मोहम्मद नईम असगर, तो मैंने मेरा कंप्लीट मोहम्मद नईम असगर लिख दिया, तो आउट ऑफ कंट्री में या जो इधर भी पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में, तो उनको भी आपके नाम के स्पेलिंग लिखते लिखते मसला होगा। अब इसमें क्या है, MNB लिखा हुआ है 000786, इसमें मसला नहीं है, ये छोटी जीमेल है। ये बिजनेस के अबाउट ऐसे छोटी जीमेल बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अगर आपने आउट ऑफ कंट्री में या कोई और भी काम करना है तो कोशिश करें छोटी जीमेल बनाएं, ठीक है ना। जेंडर अपना सिलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ दें, या अपडेट करें, अपडेट ऑन फेसबुक पर, तो आप इस तरह भी ये कर सकते हो, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम किधर चलते हैं, ये प्रोफाइल आपकी सेटिंग्स हो गई। अगर आप वेटर वगैरह बनाना चाहते हो
तो एडिट पर पिक्चर पर क्लिक करोगे और वेटर पर क्लिक करोगे, वेटर भी आप बना सकते हो। ये एक गुड्डा होता है, वेटर होता है, इमोजी वगैरह की तरह का होता है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। अब ये अपनी जैसे सेटिंग्स पूरी कर ली तो आपने क्या करना है, ऊपर ऊपर आपको ये टिक का मार्क नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। टिक के मार्क पर आपने क्लिक किया, आपका अकाउंट की सेटिंग हो चुकी है। अगर आप पोस्टिंग वगैरह आप देखते हो तो पोस्टिंग वो कहता है कि आपकी ये पड़ी है, तो आप इस सब ये भी देख सकते हो। ठीक हो गया, ये ऊपर ऊपर आपकी पोस्टिंग वगैरह खड़ी है, आप देख रहे होंगे कि ऊपर ऊपर आपके अकाउंट में पोस्टिंग का नज़र आ रही है। 81 पोस्ट पड़ी है और फॉलोवर जो हैं इसके 1083 हैं, यानी कि 1083 हैं। और फॉलोइंग्स मतलब कि जो इस बंदे ने फॉलो किया हुआ है, बंदे ने फॉलो नहीं किया हुआ। अगर मैं किसी को फॉलो करना चाहता हूँ तो इधर ही मैं जाऊँगा, फॉलो पर क्लिक करके तो किसी को भी फॉलो मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गया, वो डिपेंड है आप पर कि आपने किसको फॉलो करना है। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम जाते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि इसकी ये रीच आ रही है, जब भी कोई पोस्टिंग वगैरह होती है तो इसकी ये रीच आ रही है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपका यही है। तो इसमें आप फेसबुक ऐड, व्हाट्सएप ऐड भी चला सकते हो, कंपेन्स बनाना भी मैं आपको सिखाता हूँ, आपने कैसे ऐड चलाने हैं वो भी आपको सिखाता हूँ, पोस्टिंग कैसे करनी है वो भी आपको आज कंप्लीट समझाता हूँ, और सेटिंग आपने इसकी कैसे करनी है वो भी आपको कंप्लीट समझाता हूँ। अब ऊपर ऊपर आप देख रहे होंगे जो इस बंदे का यूज़र नेम है MNB टेक, तो ये इस बंदे का यूज़र नेम है जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो नीचे इधर लिखा हुआ है प्रोफाइल पिक के सामने, तो ये कौन सा लिखा हुआ है, ये इसका कंप्लीट नेम लिखा हुआ है जो इसने लिखा था। ठीक हो गया। अब इसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो कहता है कि ये पड़े हैं। कॉन्टैक्ट्स नंबर मैंने इधर दिए हुए हैं ना, तो जैसे आपने प्रोफाइल सेट करोगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आप दे देना। कॉन्टैक्ट्स नंबर क्या है, उसमें लिखा हुआ है कॉल वाला लिखा हुआ है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है ईमेल भी लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट ये भी ईमेल कॉन्टैक्ट है। अब इसमें व्हाट्सएप का भी लिखा हुआ है, तो ये आप लोग भी दे देना। शेयर प्रोफाइल करना चाहते हैं, किधर आप कॉपी लिंक करना चाहते हैं या शेयर प्रोफाइल डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कॉपी लिंक करोगे आप व्हाट्सएप पर कर सकते हो, शेयर लिंक करना चाहो तो आप उधर भी सेंड आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम इसका जाते हैं सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब भी हम अपने कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको सिक्योर करना लाजमी होता है, क्योंकि हैकर्स बड़े बड़े बैठे हैं, तो वो आपका कोई भी बिजनेस आप करने लगे हो, क्योंकि लोग करते हैं ऐसे मतलब फ़न के लिहाज से ये चीज़ें नहीं बनी। ठीक है ना, ये चीज़ें जो भी बनी है अर्निंग के लिहाज से बनी है। आप उसके अबाउट नॉलेज लेना, तब आपको पता चलेगा कि अर्निंग हम इसमें से कैसे कर सकते हैं। अब हम इसके पास जाते हैं सिक्योरिटी की तरफ, कि हम अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं और उसको सिक्योर हम कैसे कर सकते हैं। आप ये 3 लाइंस पर क्लिक करोगे, 3 लाइंस, इसको मेन्यू लाइंस भी कहते हैं, डैशबोर्ड भी कहते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सेटिंग्स नज़र आ रही है, गेट इनसाइट्स नज़र आ रही है, यूर एक्टिविटी नज़र आ रही है, अर्चीव नज़र आ रही है, QR कोड नज़र आ रही है, सेव्ड आ रहा है, डिजिटल कोलैबोरेशन आ रहा है, और क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं, फेवरेट्स आ रहे हैं, डिस्कवर पीपल आ रही है। पहले हमने किस में जाना है, सेटिंग्स में। हमने सेटिंग्स पर क्लिक किया, अब आपको नज़र आ रहा है फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड। वो कहता है कि अपने इनवाइट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, तो आप व्हाट्सएप से भी इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट करना चाहते हो जीमेल से, तो वो कहता है इनवाइट फ्रेंड्स बाय ईमेल, वो भी आप कर सकते हो। इनवाइट फ्रेंड बाय SMS, वो भी आप कर सकते हो। वो कहता है इनवाइट फ्रेंड, जो नीचे लिखा हुआ है कॉपी, इसको कहते हैं कॉपी, या आप कॉपी लिंक इधर करना चाहो तो ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अगर वो कहता है कि शेयर नियर बाई करना चाहते हो तो शेयर नियर बाई से कर सकते हो। और अगर वो कहता है कि आप इधर ही आपको सारी ऐप्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इनमें से किसी ऐप्स पर आपने क्लिक करके अपने फ्रेंड को शेयर करना है, तो वो आपको फॉलो करेगा। तो उसमें अगर आपका चैनल ये आपका मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइजेशन के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, जितने जितने आपके फॉलोवर्स आते जाएंगे, मोनेटाइजेशन टारगेट आपको पता हो तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। लोग इधर क्या करते हैं, अपना फन भी करते रहते हैं, वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं, कंटेंट वगैरह बना लिया तो उसका आगे से आगे वो काम करते हैं। जैसे काम करते हैं तो उसको अर्निंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप इन्वाइट कर सकते हो लोगों को। अब हम बैक करते हैं और नोटिफिकेशंस में जाते हैं। नोटिफिकेशंस में आपने क्लिक किया तो नोटिफिकेशंस की आपने जो भी सेटिंग्स करनी है, नोटिफिकेशन की आपने जो भी सेटिंग्स करनी है वो कर सकते हैं। पोस्ट नोटिफिकेशन जाएँ, 5 साल पर जाएँ, पोस्ट स्टोरीज़ एंड कमेंट्स पर जाएँ। ये मैं आपको थोड़ी चीज़ें ना ये बता देता हूँ कि पोस्टेज वगैरह हो गई, स्टोरीज़ वगैरह हो गई। अब आपने इसको, आपने को किसी ने लाइक किया हुआ है
तो लाइक का क्या है, वो कहता है कि आप लाइक्स वगैरह सबको दिखाना चाहते हो, या फ्रॉम पीपल जो आपको फॉलो किया उसको दिखाना चाहते हो, या आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, ऑफ करते हो। ऑफ करोगे तो किसी को नज़र नहीं आएंगे। अगर आप कहते हो सबको दिखाना चाहते हैं तो फॉर एवरी वन, फ्रॉम एवरी वन का आप कर दोगे। और दूसरा आपको कह रहा है लाइक एंड कमेंट्स ऑन फोटो ऑफ यू, मतलब कि आपके जो फोटो होंगे उस पर जिसने लाइक और कमेंट किया होगा, जिस बंधु ने लाइक और कमेंट किया होगा, तो वो किन किन को नज़र आना चाहिए। वो कहता है कि उन पीपल को नज़र आना चाहिए जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, या एवरीवन को नज़र आना चाहिए। तो आप जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम एवरीवन करोगे तो एवरीवन से होगा। अब फोटो ऑफ यू, तो इसमें क्या है, वो जो आप कहते हैं कि फ़ोटो वगैरह जो हैं आपके सबको नज़र आने चाहिए, या जिन्होंने फॉलो किया उनको नज़र आने चाहिए। तो ये भी आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हो, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं जो अपना प्राइवेट रखना चाहती हैं डाटा, तो वो प्राइवेट रखते हैं। जिन्होंने अर्निंग करनी है तो वो पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए अर्निंग करनी है। ये तो नहीं है कि आप अपनी पोस्टें वगैरह मतलब पिक वगैरह लगा लोगी। अगर पिक वगैरह अपना लेक्चर वगैरह अपलोड करने हैं तो मास्क पहन कर भी आप लगा सकती हो, ठीक है ना, मसला कोई नहीं है, ठीक है ना। बाकी डिपेंड आप लोगों पर है। कमेंट्स वगैरह अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो कमेंट्स वगैरह ऑफ भी कर सकते हैं, या एवरीवन करना चाहते हो या जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है वो भी आप कर सकते हो। कमेंट्स लाइक पिन्स करना चाहते हो तो पिन्स वाला भी ऑप्शन है। पिन वगैरह जैसे मिसाल के तौर पर आपने टिकटॉक में देखा होगा कि जो क्रिएटर होता है, क्रिएटर ने उस किसी की लिंक को क्लिक किया हो जाता है, पिन किया होता है, तो वो टॉप में दिखता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर का चल रहा होता है कि जैसे आपको ने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है, मिसाल के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उन्होंने इस दुनिया फ़ानी को छोड़ा, या उनके कितने उम्र थी, तो इस दुनिया में कितने साल रहे, तो नीचे उन्होंने जब आंसर उन्होंने किए होते हैं तो इसी तरह पिन आप कर सकते हो। वो भी आपको कहता है कि आप पिन का ऑप्शन आपको दिया जाए, आप वो क्लिक ऑन करना चाहते हो या ऑफ़ करना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड है। फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज़, ये स्टोरीज़ वगैरह जो होंगी, पोस्टेज वगैरह जो होंगी, आप उनको ऑफ़ करना चाहें कि कोई ना देखे तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्रॉम एवरीवन वो भी आप कर सकते हैं। फ्रॉम पीपल जो फॉलो, मतलब आई फॉलो, मिसाल के तौर पर जिसने मुझे फॉलो किया होगा वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग्स, तो ये आपकी सिस्टम सेटिंग्स अलहदा है कि नोटिफिकेशन अगर आप इधर ऑफ़ करते हो, ये ऑफ़ किया तो नोटिफिकेशन इसकी आपको नहीं शो होगी मोबाइल पर, अगर ऑन किया तो नोटिफिकेशन आपको शो होगी, ठीक हो गया। ये हमने इधर पढ़ लिया, तो आगे हम चलते हैं। आगे वो कहता है कि फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, मिसाल के तौर पर जो आपके न्यू फॉलोअर्स हैं, न्यू फॉलोअर्स वगैरह जो हैं वो कहता है कि आपको जो जिनने फॉलो किया है कि वो फॉलो भी आपको कर सकते हैं। न्यू फॉलोअर्स ऑन है, ठीक है, वो कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉलोअर्स रिक्वेस्ट, वो भी आपकी ऑन है। ये ऑन, इन चीज़ों को ऑन रखना, ठीक है ना। अकाउंट सजेशन, ये भी आपकी ऑन होनी चाहिए। बायो वगैरह ये भी मतलब एवरीवन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे बंदे आपकी ये जो भी चीज़ें हों देख पाएँ, ठीक है ना। एडिशनल सेटिंग में जाते हो तो एडिशनल सेटिंग में वो आपको नोटिफिकेशन में ले जाता है, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको कहते हैं मैसेजेस वगैरह, वो कहते हैं कि मैसेज रिक्वेस्ट, जो आपको मैसेज वगैरह भेजना चाहे इंस्टाग्राम पर तो वो आपको भेज सकता है, ऑन रख दें। अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं, आपको मैसेज वगैरह कोई ना भेजे तो आप ऑफ रख दें। ग्रुप रिक्वेस्ट, कहता है कि ग्रुप रिक्वेस्ट जो होते हैं तो ग्रुप रिक्वेस्ट भी आपको भेजना चाहिए, तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। मैसेजेस वगैरह, वो कहता है कि मैसेजेस वगैरह आपको अगर इधर मतलब मिसाल के तौर पर भेजना चाहें प्राइमरी या फ्रॉम प्राइमरी एंड जनरली, तो ये भी आपको सेंड कर सकते हैं। तो आप जो भी इस पर आप टिक करना चाहो तो आपका डिपेंड हो तो आप कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग में वही आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन में उधर ही ले जाता है। अब हम बैक करके तो हम कॉल्स पर जाते हैं कि कॉल वगैरह हमें भी कोई कर पाए। आप अगर इसे करोगे फ्रॉम एवरीवन तो आपको हर बंदा कॉल कर पाएगा। अगर आप इसे ऑफ़ करते हो तो ऑफ़ कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कॉल की सेटिंग्स हो गई। लाइव एंड रील्स की हो गई। लाइव एंड रील्स, लाइव आप जा सकते हो अपनी वीडियोस पर, या रील्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। हाँ, इसको आप ऑन रखना सबको, ठीक है ना, क्योंकि आप लाइव्स भी जा सकते हो और अपनी रील्स वगैरह भी करा सकते हो। अब इनको भी योर फंडर्स, ठीक हो गया, फंडर्स ऑफ भाई इधर, ये भी ऑन आप रहने देना,
ठीक है ना। बाकी जब आप ये डिटेल पढ़ोगे ना तो आपको खुद को इसका पता चलता जाएगा। तो मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ईमेल नोटिफिकेशन, जब को आपको कोई भी मतलब मैसेज वगैरह आएगा या कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आपने ईमेल नोटिफिकेशन लगाई हुई है तो ईमेल आपको नोटिफिकेशन उधर आएगी। शॉपिंग वगैरह का आपने किया हुआ है, शॉपिंग वगैरह भी आप इधर कर सकते हो, क्योंकि इधर आप प्रोडक्ट वगैरह सेल भी कर सकते हो, अपनी सर्विस वगैरह सेल भी कर सकते हो। ये एक बहुत ज़रिया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि अपनी अर्निंग करने की। नोटिफिकेशन वाला हमारा अब हो गया है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है क्रिएटर वाला। इसमें ऐड पेमेंट्स कहा जाता है, ब्रांडेड कंटेंट कहा जाता है। कंटेंट आपका कौन सा, ऐड पेमेंट्स वगैरह, ऐड पेमेंट्स मेथड। ये जब मैं बूस्ट करने लगूंगा तो आपको इसका सारा ऐड पेमेंट मेथड बताऊंगा कि आपने पेमेंट मेथड आपने कैसे करना है। ब्रांड कंटेंट एड्स एक्टिव अगर आप करना चाहते हो तो एक्टिव, ये आपका वो कहता है कि एक्टिव है। इनएक्टिव करना चाहते हो तो वो भी इधर आप कर सकते हो, ठीक हो गया। मैनेज ऐड परमिशन, ब्रांड पार्टनर्स हो गया, ये ब्रांड पार्टनर्स वगैरह ये आपका इधर सारा बनना पड़ा है, ठीक है ना। कंटेंट एड्स, अब वो आपको कहता है कि इसके नीचे आप देख रहे होंगे आस्क क्वेश्चन वगैरह आपसे कौन से पूछे जाएं। जब आपको कोई भी मिसाल के तौर पर आपको मैसेज करता है, जब आपने एक बूस्ट किया हुआ है, आपको कोई मैसेज करता है तो वो आपसे कौन सा आप जवाब पूछे। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज डू यू स्पेशलाइज्ड इन, इस पर आप क्लिक करके तो आप ये भी इसी को आप क्लिक कर तो आप आंसर वगैरह भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इनकी अबाउट आप सिलेक्ट कर सकते हो, या और आप भी क्वेश्चन लिखना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ब्रांडेड कंटेंट एड्स हो गया, सेव्ड रिप्लाइज हो गया, तो रिप्लाइज वगैरह भी ऑटोमेटिकली आपको सेव्ड होने चाहिए, जैसे आपका फेसबुक पर होता है, इस पर व्हाट्सएप बिजनेस पे होता है। वेलकम मैसेज हो गया, वेलकम मैसेज भी ऑन है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ वेलकम मैसेज में, वी प्रोवाइड ऑनलाइन एंड फिजिकल कोर्सेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कौन से कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स, IT सॉफ्टवेयर, बिजनेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, आइट्स हो गया, लैट हो गया, तो ये सारे इधर लिखे पड़े हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम एज हो गया और मैक्सिमम एज हो गया, तो आप ये भी सिलेक्ट करना चाहो तो वो अभी आप कर सकते हो। तो मिनिमम एज जो सिलेक्ट हुई पड़ी है या मैक्सिमम एज आपकी सिलेक्ट हुई पड़ी है तो वो आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहो तो डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि हर बंदा देख सके, ठीक है ना। मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट मोनेटाइजेशन स्टेटस वो आपको कह रहा है कि आप एलिजिबल हो मोनेटाइजेशन के लिए। आप जिस कंट्री में रह रहे हो वो कंट्री एलिजिबल है मोनेटाइज आप करके। मोनेटाइजेशन करवाना चाहो तो वो भी आप करवा सकते हो हमसे। अगर मोनेटाइजेशन अपनी खुद की आप अपने कंटेंट से करना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी अपनी पोस्टिंग वगैरह बूस्ट करनी पड़ती हैं, तो बूस्ट करने से आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा और आपके उधर भी पैसे लगेंगे। तो आप ये है आपका रियल कंटेंट हो जाएगा, तो इधर भी आप अपना मोनेटाइज करके तो आप अर्निंग आप कर सकते हो। जैसे फेसबुक से बंदा करता है, जैसे आप यूट्यूब से करते हो, इस तरह आप इंस्टाग्राम से भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेहनत करने से हर चीज़ हो जाती है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। परेशान नहीं होना, आप हमसे कॉन्टैक्ट रखना, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अब वो नीचे आपको कह रहा है प्राइवेसी आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा गया है प्राइवेट अकाउंट। जैसे फीमेल्स वगैरह अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती हैं या पिक्स वगैरह अपलोड करती हैं तो अपनी सेविंग के लिए करती हैं, ताकि हमारा कोई मोबाइल वगैरह चोरी भी हो जाए, जैसे हम अकाउंट लॉग इन करेंगे तो हमारी पिक्स इधर ही पड़ी होंगी, ठीक हो गया। तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मेल वगैरह भी करते हैं, कोई प्राइवेट चीज़ें होते हैं तो इधर ही आपने रख दी। लिमिट्स वगैरह हो गई, लिमिट्स वगैरह आप अपनी रखना चाहो तो लिमिट्स वगैरह ये भी आप अपना कर सकते हो कि लिमिट अनवांटेड इंटरेक्शन, ठीक हो गया, ये आप ऑफ कर देना। और हिडन वर्ड्स वगैरह, कमेंट्स कौन करना चाहे, एवरीवन करना चाहे। पोस्टिंग वगैरह आप करना चाहते हो, हाइड लाइक्स करना चाहते हो कि लाइक्स वगैरह आपके हाइड रहें तो आप हाइड कर देना। और टैग्स वगैरह आप करना चाहते हो तो ये भी आप टैग्स वगैरह एवरीवन, तो ये भी आप एवरीवन का ही कर देना, यू फॉलो वाला ना करना और ना नो वाला करना। क्योंकि इसमें ये टैग्स ये होते हैं कि आपके जो भी लोग आपके टैग से सर्च करेंगे तो आपके वो उधर शो होने लग जाएगा। टैग्ड पोस्ट वगैरह, इन अपनी पोस्ट को टैग वगैरह भी कर सकते हो, मैन्युअली अप्रूव टैग, तो ये भी आप टर्न ऑन इसे रख देना, ठीक है ना।
पेंडिंग टैग्स वगैरह इधर कुछ भी नहीं है, तो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है मेंशन वगैरह। मेंशन आपका क्या है, एवरीवन मेंशन है, मेंशन ठीक है एवरीवन, ठीक है ना, आप इसे एवरीवन कर देना। ये अपनी सेटिंग्स अपनी कर लेना, ठीक है ना, लाजमी। स्टोरी वगैरह आपने करनी हो, स्टोरी वगैरह किन को शो हो और किन को ना हो, तो ये भी आप अपना कर लेना, एवरीवन को शो हो या पीपल जो आपको जानती हो उनको शो हो, सेविंग्स वगैरह गैलरीज में, तो ये आप अपने सेटिंग्स इस तरह कर लेना, ठीक हो गया। रील एंड रीमेक्स हो गया कि रील वगैरह आपकी जो हो, आपको इधर आप फेसबुक ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको उधर बताया था ना, लेकिन लिंक अपना ऐड करके, तो जो रील्स आप अपलोड करते हो, अगर ये आपका नीचे वाला फंक्शन ये आपका ऑन होगा, तो आपकी जो भी पोस्ट आप करोगे, तो आपकी पोस्ट जो भी होगी उधर आपकी शो होगी, ठीक है ना, उधर ही आपकी रील अपलोड होगी फेसबुक पर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, लाइव वगैरह आप जाना चाहो तो लाइव भी जा सकते हो, गाइड्स वगैरह कोई गाइडलाइन देना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। एक्टिविटी स्टेटस आप इसको भी आप एक्टिव रख देना, और मैसेजेस वगैरह आपको रिक्वेस्ट वगैरह हैं कि आप किधर करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप इधर की कर लेना। ठीक हो गया। अपना अगर ब्लॉक अकाउंट करना चाहो तो अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हो, म्यूट अकाउंट करना चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो। अकाउंट यू फॉलो ये आप भी चेक कर सकते हो, जो आपने अकाउंट फॉलो किए हुए हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हो, और इधर जो उन्होंने फॉलो किए हुए हैं तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम सिक्योरिटी आपने किया। सिक्योरिटी में आपका क्या है, आप देख सकते हो, आपने अपना पासवर्ड लगाया, और कोशिश करना कि आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसे आप ऑन रखना, ठीक है ना। इसे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जब ऑन रखते हो तो आपका अकाउंट कोई बंदा हैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपने टेक्स्ट मैसेज वाला ऑन करना है, टेक्स्ट मैसेज वाला ऑन करना चाहो तो इसको आप मैसेज करोगे तो आपको डायरेक्ट उसी नंबर पर जैसे मैसेज रिसीव होगा, तो आपने क्या करना है, वही मैसेज इधर आपने कॉपी करके इधर ही करना है, तो आपका वो डायरेक्ट उधर ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका हो जाएगा। अगर आप ऐप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो आपको कोई ऐप लगानी पड़ेगी, तो ऐप से आप ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करना आप लोग कोशिश करनी है कि वही ऑथेंटिकेशन जो आपने देनी है अपनी मैसेज वगैरह की दें, मैसेज वगैरह से आपको फ़ायदा है, ठीक है ना। सिक्योरिटी में आपने ये दे दिया, सिक्योरिटी चेकअप वगैरह हो गई, ईमेल हो गई, ईमेल आपने अपनी दे देनी है, जैसे हमने दी हुई है ईमेल, मैंने अपनी दी हुई है, आप भी अपनी दे देना, ठीक है ना, ताकि आपका जो भी काम हो सिक्योर आपकी आप सिक्योरिटी ये इसकी क्लियर हो गई, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को पता नहीं इंशाल्लाह समझ आ रही होगी, क्योंकि इतना ये मुश्किल वगैरह काम नहीं है, तो मैं जल्दी बोलता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। हर बंदे को अपना काम होता है। एड्स वगैरह जो आपके हैं, एड्स वगैरह आप उधर मैं आपको उधर चलाना सिखाऊंगा कि आप एड्स कैसे चला सकते हो, ठीक है ना। अकाउंट्स वगैरह आपके हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गई, अबाउट यूर अकाउंट हो गया, सेव्ड हो गया, क्लोज फ्रेंड है गया, अकाउंट स्टेटस आपका क्या है, अवेटर जो आपने बनाया हुआ है, अवेटर वगैरह के वो आप भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अवेटर अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हो, मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब इससे अवेटर अपनी मर्ज़ी से जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। लैंग्वेज वगैरह अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्शंस वगैरह अगर आप कोई देना चाहते हो तो कैप्शंस वगैरह भी, कैप्शंस का मतलब क्या होता है, कैप्शन जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो ना, जो भी आप चीज़ें बोलते जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो उनका एल्गोरिथम समझता जाएगा, तो वो आपके कैप्शन आगे वीडियो पर दिखाते जाएंगे। जैसे आपने कोई यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी ना, या फेसबुक पर वीडियो देखी होगी, या इंस्टाग्राम पर देखी होगी, तो जैसे बंदा बोलता जाता है तो नीचे इंग्लिश में या उर्दू में उसे कन्वर्ट करता जाता है, वही कैप्शन होती हैं, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। किसी में जाकर आपको कैप्शन लिखने पड़ते हैं। ब्राउज़र सेटिंग करना चाहो तो ये भी आप सेटिंग अपनी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट सेटिंग वगैरह ये भी आप, शेयरिंग अदर ऐप्स, सर्कुलर डाटा यूज़ मतलब वाईफाई वाला करना चाहते हो या डाटा दोनों वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें भी आप कर लो। स्विच अकाउंट टाइप में आप अपना अकाउंट जो है बिजनेस करना चाहते हो या प्रोफेशनल करना चाहते हो। आप कोशिश करना कि क्रिएटर या प्रोफेशनल अकाउंट करना। अगर हाँ
आपका बिजनेस बना हुआ है तो फिर आप बिजनेस अकाउंट बना लेना। बिजनेस अकाउंट में आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन मांगेगा, सारी चीज़ें वो मांगेगा। तो अगर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं बनी हुई तो आप पर्सनल अकाउंट बना लो, पर्सनल अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट, ठीक है ना। ये पर्सनल और क्रिएटर सेम में आ जाता है। जो बिज़नेस है, बिज़नेस के फिर टूल्स वगैरह आपको देता जाता है, लेकिन उसमें आपसे चीज़ें बहुत सारी मांगता है बनाने में। ऐड न्यू पर्सनल अकाउंट, आप अपना न्यू कोई पर्सनल अकाउंट करना चाहते हो तो वो भी प्रोफेशनल अकाउंट आप बना सकते हो, लेकिन हमने नहीं बनाना, ठीक है ना। जिनका बनना हुआ है क्यों बनाए। फिर बाकी हेल्प अबाउट थीम वगैरह ये आप कर सकते हो। और कोई अपने अकाउंट करना है ऐड तो और भी अकाउंट ऐड कर सकते हो। लॉग आउट करना हो तो इसको भी लॉग आउट करके आप लॉग आउट कर सकते हो। अब आ गई बात पोस्टिंग की कि हम लोग पोस्ट कैसे करें। एक तो आपको नीचे नीचे प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो। इस पर हमने जैसे क्लिक किया तो ये पोस्टिंग पर ले गया। अब मैंने गैलरी पर क्लिक किया, गैलरी पर जैसे क्लिक किया तो ये सारी मुझे फोल्डर वगैरह दिखा रहा है कि आपके ये फोल्डर पड़े हैं, तो आप इसमें से कोई भी आप पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका, अब मैं मिसाल के तौर पर पोस्ट इसे आपको समझा देता हूँ। इसी पोस्ट को कर रहा हूँ, इधर मैंने क्लिक किया और याद रखना इस पर जैसे पूरी पोस्ट होती है ना बड़ी, वो बड़ी पोस्ट नहीं होती। इसकी जो पोस्ट है उसका एक साइज़ है, साइज़ आपने कोशिश करनी है इसी साइज़ को उसके आपके मैच करना है, ठीक है ना। तो आपने जैसे फेसबुक पर कोई भी पोस्ट कर देते हैं छोटी बड़ी, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो इधर इसका नहीं है ये सीज़न, ठीक है ना। इसका ये नहीं है, इसने अपने अबाउट रखी हुई है, अपना साइज़ रखा हुआ है, तो वही आप कर सकते हो। अब इसने नीचे आपको कलर दिए हुए हैं, ये कहता है कि नॉर्मल है आपने जो बनाया हुआ है, ये उसने अपना कलर दिया हुआ है, इस तरह बना सकते हो। ये उसने और अपना कलर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, और सारे वो कहता है कि कलर आप देख सकते हो कि इसके अबाउट आपने कोई भी कलर अगर आपको हमारी तरफ से अच्छा लगे तो वो भी आप सिलेक्ट कर लो। तो आप जो भी इनका कलर आप सिलेक्ट करना चाहो तो डिपेंड आप पर है कि सिलेक्ट इनका कर सकते हो। अगर आपको अपने वाला अच्छा लग रहा है तो अपने वाला अच्छा है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। अगर आपका अपना अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई भी अपलोड कर दो। और मैं जैसे मिसाल के तौर पर अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है अपने वाले से, तो ये वाला भी अच्छा है, कोई मतलब कि मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा ज़्यादा लग रहा है। मैंने इसको क्या किया, इसको ये कर लिया। अब वो कहता है कि आप इसे एडिट करना चाहते हो, एडिट भी कर लो। एडिट कैसे, इसे एडजस्ट करना चाहते हो, एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कोई इसकी मिसाल के तौर पर उल्टा पुल्टा करना चाहते हो तो उल्टा पुल्टा आप ये कर सकते हो। मैं नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो हमारा ये पूरा वो सेव हो गया। अब इसे मैंने बैक किया, वो कहते हैं ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो तो इधर हो जाएगी, ये बढ़ाना चाहते हो तो ये हो जाएगी। आप एडजस्ट करना चाहते हो, अब ये इधर ना प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। ब्राइटनेस मैंने कम की है, ज़्यादा करता हूँ तो ये इधर लग रहा है, ब्राइटनेस कम की है ये प्यारा लग रहा है, तो ठीक है मैं इधर डन कर देता हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह की बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करना चाहते। वार्मेस्ट, तो आप इधर भी वार्म वगैरह इसे कर सकते हो, लेकिन इसकी भी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब सैचुरेशन वगैरह ये भी आपके कलर्स वगैरह चेंज कर देता है। आप इसे भी सैचुरेशन वगैरह में भी आप करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। कलर्स वगैरह अगर आप मैच करना चाहो, कलर वगैरह डिफरेंट करना चाहते हो तो ये भी आप कोई भी कलर कर सकते हो, लेकिन हमारा जो कलर है वो ठीक है, उसको हमने कलर ठीक दिया हुआ है। फेड वगैरह भी आप कोई करना चाहो तो वो भी आपकी तस्वीर पर थोड़ा देखें फ़र्क कर रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं ना, तो आप फ़र्क कर रहा है, तो इससे भी हमारी ज़रूरत हमें नहीं है। शेडोज़ वगैरह, हाईलाइट्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें आप करना चाहो तो वो आपको ऑप्शन देता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप ऊपर क्लिक करके तो ये भी आपके कलर वगैरह वही एडिशन वगैरह है तो हम ये नहीं करना चाहते, हम ठीक हो गया, जो भी हो गया है वो सही हो गया है। अब हम इसे तीर पर आगे एरो पर क्लिक करेंगे तो वो हमें आगे ले जाएगा। अब वो आपको कह रहा है कि अगर आप अपने पीपल को टैग करना चाहते हैं, जैसे फेसबुक में टैग करते हैं, टैग पीपल का मतलब क्या होता है कि टैग जिसको भी आप करोगे ना तो जो भी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा तो उस बंदे को भी रिसीव होगा, जो भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो उस बंदे को भी रिसीव होगा। पोस्ट वगैरह आपने की होगी लेकिन टैग उसने किया, आपने उसको किया हुआ है तो वो आपको रिसीव होगा। अब मैं किसी को टैग नहीं करना चाहता, ऐड मैसेज बटन में क्या लगाना चाहता हूँ, वो कहता है कि इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज आए
या आपको मैसेज है व्हाट्सएप पर, मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पर है तो मैंने क्लिक कर देना है व्हाट्सएप को। वो कहता है ऐड लोकेशन करो, ऐड लोकेशन करनी है, ऐड लोकेशन मैंने ये कर दी है। अगर वो कहता है कि आप नीचे वाले सॉन्ग वो आपको दे रहा है ऐड म्यूज़िक, कोई सॉन्ग लगाना चाहते हो तो वो भी आप सॉन्ग लगा दो, लेकिन मैं सॉन्ग नहीं लगाना चाहता। ठीक हो गया, तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वो कह रहा है कि बूस्ट पोस्ट करनी है तो बूस्ट पोस्ट वाला ये भी आप सेटअप कर लो, तो इससे भी आपको ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आपको वो बूस्ट पोस्ट का उधर भी ऑप्शन आपको दे देता है। ठीक है ना, तो आपको ये कह रहा है कि जो आपका इंस्टाग्राम एक और अकाउंट है इस पर भी आप पोस्ट करना चाहते हो तो इससे भी आप क्लिक कर दो। वो कहता है कि शेयर फेसबुक पर करना चाहते हो तो फेसबुक पर भी शेयर कर दो, शेयर टू ट्विटर, टम्बलर, एडवांस सेटिंग्स हो गया, ये आप करना चाहो तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको कर ली, ये मैंने सेटिंग जैसे कर ली। मैंने अपने कैप्शन लिखना है, याद रखना कैप्शन में आपने लिखना है जिसके अबाउट आप कोई भी मिसाल के तौर पर पोस्ट करने लगे हो तो उसी के अबाउट कोशिश करना, आप लाजमी कोशिश करना कि उसी के अबाउट आपने हैशटैग लगाने हैं, उसके अबाउट थोड़ा सा लिख कर आपने हैशटैग लाजमी लगाने हैं। अब मैं जैसे MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी लिखता हूँ, MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी, तो ये मैंने लिख दिया, मैं हैशटैग मेरे पास सेव पड़े हैं तो मैंने हैशटैग ये लगा दिए। अब उसने कहा कि ये हैशटैग ना ज़्यादा है कुछ, तो मैंने इसको थोड़ा कट कर देने हैं। अब ये मैं उसको कट कर देता, वो कहता है हैशटैग 30 होने चाहिए, यू कैन ओनली ऐड 30 हैशटैग टू अ पोस्ट, मतलब एक पोस्ट पर आपके 30 ऐड होने चाहिए, ज़्यादा कहता है कि ना करो। ठीक है, हम नहीं करते। अब ये 30 हो गए होंगे, वो हट गया है, तो हमने क्या करना है, इसको इधर ही हमने पीछे करके, पीछे जैसे किया। अब अगर एक और भी हम करते हैं, मतलब कि इससे को हम हैशटैग को इसको ख़त्म कर दिया, तो जैसे बैक करेंगे, बैक करने के बाद हमने फिर आगे आना है, तो आगे वो देखे शो हो गए हैं कि आप इसको कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर जो आपकी पोस्ट है ना वो हो रही है, कहते हैं यूर पोस्ट वाज शेयर टू MNB टेक एंड विल बी शेयर टू मोहम्मद नईम असगर, ये भी आपका उसका अकाउंट बना हुआ है, उस पर भी मैंने शेयर कर दी है। ठीक हो गया, तो ये नीचे मुझे हेल्थ भी बता रहा है, यू आर ऑल कैच अप, मतलब कि आपने जो भी कुछ आपने मिस की हुई थी पोस्टिंग वगैरह, तो आपने आज उसका जो है कवर कर लिया है। ठीक हो गया, तो इसमें आपको ये और पोस्टिंग वगैरह सारी नज़र आती जाएगी। तो आपने जो पोस्ट की होगी वो आपको कहाँ नज़र आएगी। अब आपकी ये पोस्ट जो है आपको इधर नज़र आना शुरू हो गई है। अगर इधर आपने इधर ये क्लिक किया है आपको इधर शो हो रही है, अगर इधर आपको शो नहीं होती तो आप अपने अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको इधर ये शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका जो है, अगर आपने ऊपर वाला जो प्लस वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक किया तो आपको देखें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। कौन से ऑप्शन दे रहा है कि आपने रील बनानी है। रील का मतलब होता है कि ये ना आपके दोस्तों के अलावा बंधु और को भी दिखाता जाता है। वो कहता है आपने पोस्ट बनानी है जो आपने इसी तरह जो पोस्ट बनाई है उस तरह की बनानी है, या वो कहता है कि आपने स्टोरी लगानी है। जैसे व्हाट्सएप आप स्टेटस लगाते हो इस तरह इसकी इंस्टाग्राम की स्टोरी होती है और फेसबुक की भी स्टोरी होती है। स्टोरी हाईलाइट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, कि लाइव जाना चाहते हो लाइव भी आप कर सकते हो, गाइड वगैरह करना चाहते हो तो वो भी प्लेसेस वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह पोस्टिंग वगैरह वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्लिक किया रील पर, आपने जैसे क्लिक किया ये आपने रील पर आप क्लिक किया, रील पर क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा कि वो आपको कहता है कि कोई आप पोस्ट कैमरे से बनाना चाहते हो या अपना इधर से ही बनाना चाहते हो। आप कहोगे कैमरे से अगर बनानी तो कैमरे से बना लोगे, अगर आप कहते हो कि मैंने अपनी पोस्ट अपलोड करनी है तो इधर से कोई आप पोस्ट अपलोड कर लोगे। पोस्ट अपलोड आपने इधर से की और आपने कोई गैलरी में से आपने चूज़ करना है तो आप कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि मैं गैलरी से नहीं करना चाहता तो गैलरी से आप ना करो। ठीक है ना। आप कोई फ़ोटो वगैरह करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो ईज़िली। ठीक हो गया। तो मैंने जैसे मिसाल के तौर पर अब कोई फ़ोटो वगैरह इधर से अपलोड करना है, ये फ़ोटो किया तो वो कहता है कि आपकी रील जो है ना ये बन रही है, आपकी रील आपकी ये बन रही है तो आप इसमें ऐड करोगे आगे नेक्स्ट, इसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के पर क्लिक करना है,
नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया, अब आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हो, एडिट क्लिप्स कर सकते हो, या ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहे हैं इसमें आपने कोई भी इफेक्ट लगाना है, ये इफेक्ट लगाओगे तो आपको कहता है इस तरह लगेगा। ये देखें वो आपकी पोस्ट वगैरह जो है उस पर यही तरह का आपका बन रहा है। ये आप करोगे तो फिल्टर चेंज हो जाएगा, इफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। आप ये लगाओगे तो ये लगा सकते हो, आप ये लगाओगे तो ये लगा सकते हो। जो भी आप चेंजिंग करना चाहो वो आप चेंज कर सकते हो, वो डिपेंड है आप पर कि आपने कौन सी चेंजिंग करनी है। ये लगाना चाहो ये भी लगा सकते हो। अब ये मैंने लगा दिया मिसाल के तौर पर, अब मैंने ये लगाया तो अब मैंने आगे क्या करना है, आगे इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, ये मैंने आप इस पर अपनी पोस्ट पर जैसे क्लिक किया तो ये लग चुका है। वो कहता है कि कोई भी आप चीज़ और लिखना चाहते हो, कैप्शंस ऐड करना चाहते हो, या किसी चीज़ को आप ब्लर करना चाहते हो, कोई भी चीज़ है आप ब्लर करना चाहते हो तो उससे भी आप ब्लर कर सकते हो। कौन से आपने मतलब कि करना है वो भी आप कर लो, ठीक है ना। लेकिन मैंने नहीं करना तो इसको मैंने बैक कर देना है। अब वो आपको कहता है कि कोई आपने स्टिकर वगैरह लगाना हो, कोई आपने ये इसका भी फ़ायदा होता है आपको। अब कोई आप क्वेश्चन वगैरह लगा देते हो, या कोई इमोजी वगैरह लगा देते हो, या अपनी लोकेशन वगैरह ऐड कर देते हो, कोई भी आप चीज़ ऐड करते हो ना तो ये आपके उधर ही ऑप्शन पर सेव हो रही होती है, ठीक है ना। ये डिपेंड आप पर है कि आपने कौन सी लगानी है। अब इस पर जैसे क्वेश्चन वगैरह आपने देखे होंगे ना, क्वेश्चन वगैरह आपके होते हैं, इमोजी वगैरह चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि दराज कोर्स हो गया, ये ऐसे लिख देता हूँ दराज कोर्स, दराज कोर्स, दराज कोर्स मैंने ये लिख दिया। तो इसे मैं एडजस्ट अपनी जगह से कर सकता हूँ, किस जगह इसे छोटा बड़ा करना चाहूँ तो छोटा बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इसे एडजस्ट करना है, एडजस्ट मैंने इधर कर दिया है, ये इधर ही। अब ये इधर कर दिया। अब इसमें कोई भी बंदा जो भी इसे आगे पीछे करेगा बढ़ाएगा तो वो भी अपना वो बढ़ा सकता है, ठीक हो गया। अब मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब वो कहते हैं कोई चीज़ लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। मैं इधर भी MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी लिख देता हूँ, MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी आगे टेक कर दिया। ये इधर भी मैं किधर भी कहीं भी लगाना चाहूँ, ऊपर नीचे ये जिधर भी लगाना चाहूँ ये मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। अब आगे वो आपको कहना चाहता है कि ये जो आपने MNB लिखा है इसको आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट टेक्स्ट को भी कर सकते हो, अगर कोई चीज़ और भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कहते हैं कि म्यूज़िक कौन सा लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, म्यूज़िक का खड़ा है। म्यूज़िक कहता है कौन सा लगाना चाहते हो। अब मिसाल के तौर पर आपने ये म्यूज़िक लगाना है, आप ये म्यूज़िक भी लगा सकते हो। जो भी आप म्यूज़िक लगाना चाहो वो आप म्यूज़िक लगा सकते हो। अब अगर आपने इसमें से कोई म्यूज़िक नहीं लगाना तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल बैकग्राउंड साउंड, BAC के बैकग्राउंड साउंड, इस पर मैंने क्लिक किया, सर्च किया। अब मोटिवेशनल बैकग्राउंड साउंड जो है तो मैं इनमें से जो भी लगाना चाहूँ वो मैं लगा सकता हूँ। आपने जो भी लगाना हो तो वो आप भी लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये लगाना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा अब ये चल रहा है, इसको सुन सकते हो आप, ठीक है ना। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये लग चुका है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ये मोटिवेशनल वीडियो है आपका वीडियो, इसको आप डन करोगे, डन करने के बाद आपका ये हो चुका है, ठीक है ना। आपने इस पर जैसे डन किया तो आपका ये सॉन्ग जो भी था आपका लग चुका है, और आपने जो भी इसकी एडजस्टमेंट की है वो आपकी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, वो कहता है आगे मूव करना है तो इस पर आप क्लिक करो और नेक्स्ट करो और आगे चलो। अब वो कहता है कि आप इस पर जो कवर है आप इसका एडिट कवर करना चाहो, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई होगी तो क्या इसका जो ऑप्शन है वो एक ही फ़ोटो है तो एडिट कवर का, जैसे आप थंबनेल लगाते हो तो ये थंबनेल का कह रहा है, कहता है वो ऐड कोई आपने कवर करना है तो कवर भी आप लगा सकते हो। अब मिसाल के तौर पर इधर आपको कोई कवर पसंद नहीं आ रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इधर अगर कोई कवर पसंद नहीं आ रहा तो आप इधर ऐसे करें, ऐड फ्रॉम योर डिवाइस, इस पर आप क्लिक करो, ऐड फ्रॉम योर डिवाइस, कौन सा आप करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं ये आप लगाना चाहता हूँ तो ये इस पर ऐड कवर जो लग जाएगा ना तो ये वाला लग जाएगा, बाकी वो पीछे वाला बैकग्राउंड उसका ये आएगा, जैसे ही लोग क्लिक करेंगे तो वो ही जाएगा। तो आप ऐड कवर अगर लगाना चाहो तो ऐड कवर आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं ये लगाना चाहता हूँ तो ये बड़ा है, इसका मैच नहीं हो रहा
तो ये नहीं लग सकता, क्योंकि ये पोस्ट इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका भी साइज़ बड़ा है, जो इसके साइज़ के हिसाब से होगा तो वो इस पर मैच हो जाएगा। अब ये चलो मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना। अब मैंने ये लगाया तो इसे मैं डन करूँगा। डन करने के बाद हमारी रील पर सिर्फ और सिर्फ कैप्शन रह गई है, बाकी चीज़ें हम और भी नीचे सेटिंग करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अब मैंने कैप्शन देनी है, कैप्शन क्या देनी है, MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी, MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी देनी है। MNB सॉफ्टवेयर एजेंसी के नीचे तो मैंने वही सारे हैशटैग वाले वो लगा देना है पोर्शन, हैशटैग वाला सारा पोर्शन लगा दिया। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट मूव करना है इसको शेयर रील वगैरह होगा, टैग पीपल, वो टैग पीपल मैंने आपको समझाया है। ऐड मैसेज बटन आप कौन सा लगाना चाहते हो, मैं अपना इसका व्हाट्सएप लगाना चाहता हूँ तो व्हाट्सएप का मैंने लगा दिया। ऐड टॉपिक्स वगैरह इधर आप कोई भी आप करना चाहो, टॉपिक कौन से आप लगाना चाहते हो तो जो भी आप लगा दो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन के हवाले से है, टेक्नोलॉजी में हमने जाना है, टेक्नोलॉजी में हमने क्लिक किया। तो और भी आपके कोई भी मिसाल के तौर पर एजुकेशन हो गया या टेक के अबाउट कोई भी चीज़ होगी तो वो आप अपना टीचिंग मेथड वगैरह हो गया, कॉमर्स हो गया क्योंकि ये कॉमर्स साइट है, बिज़नेस वगैरह हो गया, कैरियर डेवलपमेंट हो गया, 3 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। आपने डन किया तो आपकी ये 3 ऐड हो चुके हैं। लोकेशन आप अपनी ऐड करना चाहते हो तो लोकेशन भी आप अपनी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। लोकेशन ऐड करने के बाद वो फेसबुक आपका जो कनेक्शन हुआ पड़ा था वो ऑन है, ऑन करके आपने कोशिश करनी है कि जब आपका ऑन हो गया तो उस पर भी आपकी पोस्टिंग जाएगी। मोर सेटिंग में जाना चाहते हो तो वो भी आपका ऐड पेड लेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमारा ये पोस्ट रील जो थी वो रेडी हो चुकी है। अब रील जो थी वो रेडी हो चुकी है, रील आपकी रेडी हो चुकी है। आपने शेयर पर आपने क्लिक करना है, शेयर पर आपने जैसे क्लिक किया तो आपके देखें अब लोगों की और की रील्स आना शुरू हो गई हैं, ये जो पहले उस पर पड़ी हैं इंस्टाग्राम पर वो रील्स आना शुरू हो गई हैं, तो हमारी रील भी इसी तरह इन्हें शो होगी, ठीक है ना। अब इनमें जैसे हमारी रील हमारी अपलोड होती है तो हमारे अकाउंट पर भी शो होगी, ठीक है ना। हम हमारे अकाउंट पे चलते हैं। अब ये देखें जो हमने रील लगाई थी तो उसका थंबनेल आप देखें, थंबनेल कौन सा है, जो हमने कवर ऐड किया था उसका कवर वही लगा हुआ है। इस पर हमने जैसे क्लिक किया अब ये देखो वो कवर हट गई है, ये चल गई है। तो इस तरह इसका होता है, ठीक है ना। तो हमने ये अपनी रील भी लगाना शुरू कर दी, रील भी लगा दी। अब आपका स्टोरी आपने अपलोड करनी है तो स्टोरी का भी मैंने आपको बताया किस तरह आप स्टोरी ऐड कर सकते हो। शेयर प्रोफाइल पर आपने करना तो शेयर प्रोफाइल भी आप कर सकते हो, प्रोफाइल अपनी शेयर कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, हमने जो मेन हमारा टॉपिक रह गया है कौन सा रह गया है, बूस्ट हम कैसे कर सकते हैं। अपनी जो हमारी पोस्ट है उसको हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब इसकी जो देखें क्वालिटी है ये बूस्ट का मध्यम है, ऑप्शन कहता है मध्यम है, आप इस पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपकी क्वालिटी पर होता है। अब नीचे जो हमने पोस्ट की थी वो कहता है इसको आप बूस्ट कर सकते हो, इसका बूस्ट का ऑप्शन वो दे रहा है। अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आपकी जो भी पोस्टिंग आप अपने अकाउंट पर क्लिक करोगे, आपने कौन सी पोस्ट उठानी है कि जिसको आप बूस्ट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसे यही एक पिक उठा लेता हूँ कि ये मैंने रील को ना बूस्ट करना है, तो इस पर बूस्ट का ये ऑप्शन आया खड़ा है, इसको मैंने बूस्ट पर इस पर क्लिक किया। बूस्ट पर क्लिक करने के बाद तो ये मुझे सारी चीज़ें दिखा रहा है कि जो आपका लोग वगैरह आपकी प्रोफाइल विजिट करने हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे, या आपका कोई वेबसाइट है वेबसाइट पर विजिट करने हैं तो वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या मोर मैसेजेस वगैरह आप करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि मोर मैसेजेस पर मैंने क्लिक किया। जो आप इन पर क्लिक करना चाहो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इन पर क्लिक करना चाहो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको अब समझाने लगा हूँ, ये आप बाद में कर लेना। मोर मैसेजेस भी में जो मैसेज हैं, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया तो अब मैंने और सिलेक्शन करनी है। अब अगर वो कहता है कि ऑटोमेटिकली मिसाल के तौर पर जो पीपल वगैरह है आपको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पर ये ऑटोमेटिक चल जाएगा तो ये आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ
कि मैं अपना क्रिएट यूर ओन पर अपना करना, क्योंकि आपको इसका बेहतर फ़ायदा है, क्योंकि आपका अपना टारगेट एरिया पर पहुंचेगा, टारगेट लोगों तक पहुंचेगा जो आप करोगे। अब मिसाल के तौर पर क्रिएट यूर ओन करना चाहता हूं, मैं अपनी खुद का करना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ऑडियंस नेम रखना है। ऑडियंस नेम मैंने क्या रखना है, मैं जो कोर्स प्रोवाइड करने लगा हूँ, साफ ज़ाहिर जो स्टूडेंट्स हों या जो भी कोई भी बंदे हैं तो उनको मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसमें लिखता हूँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स वगैरह है, क्योंकि ये नॉलेज वाला है तो स्टूडेंट्स में इसको मैंने कॉमा लगाया। आगे मैं कहता हूँ टीचर्स वगैरह हो गए, टीचर्स वगैरह। अब मैंने ये लिख दिया। इसके आगे लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन कहता है कि वो रीजनल है, रीजनल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस पर आपने ऐड लोकेशन पर क्लिक किया। ऐड लोकेशन, आप लाहौर का करना चाहते हो, मुल्तान का करना चाहते हो या पूरे पाकिस्तान का करना चाहते हो, वो कहता है आप कौन सा करना चाहते हो, वो आपने जो भी लोकेशन होगी आपने कर दी। अब मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान लिखता हूँ, मुल्तान सिटी पाकिस्तान आ गया है, ऊपर आया है, वो मैंने इसको क्लिक कर दिया। और कोई भी आप, वो कहता है लोकेशन देना चाहते हो, लोकेशन दे सकते हो। कौन सी आपने लोकेशन और देनी है, सिटी की देनी है, कौन सा सिटी है और देनी है जो आपने देनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ लाहौर पर मैंने क्लिक किया तो लाहौर वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मुल्तान का किया है, ठीक है ना। चलो लाहौर पर भी आप कर देते हैं, या पाकिस्तान पूरे का भी आप करना चाहो, किसी ने कोई ज़्यादा अपनी करनी है तो पाकिस्तान पूरे का करना चाहे, पाकिस्तान पूरा कंट्री भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। देयर आर ऑल एप्लीकेशन कंसाइडर रिकॉर्ड। हाँ, वो कहता है कि आपने ना ये जो मुल्तान पाकिस्तान वाला किया है तो इसमें ये इसे आप कट करना चाहो तो कट कर दो, क्योंकि वो कहता है कि आपने पहले मुल्तान भी किया हुआ है तो मुल्तान जो है पाकिस्तान में आता है, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि अपना कंट्री एक ऐसे, ये इसको हमने क्लिक किया, इसको ख़त्म कर दिया, तो वो कहता है कि पाकिस्तान पे डायरेक्ट ही लिख दो। अगर आपने पूरे पाकिस्तान में ही चलानी है तो पाकिस्तान कंट्री पूरा डायरेक्ट ही लिख दो। अब देखा ना ऊपर रेड ऑप्शन नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि मैंने करना है जो मुल्तान में करना है, तो मुल्तान का मैंने लिखना है, मुल्तान का मैंने लिखा, मुल्तान पाकिस्तान आ गया। अब लोकल एड्रेस, वो कहता है कि लोकल एड्रेस कौन सा देना चाहते हो, जिसमें आप मुल्तान आपने लिखा है तो उसी के साथ साथ वाले आप देना चाहते हो, तो उसी के साथ साथ वाले 5 किलोमीटर देना चाहते हो या 7 किलोमीटर देना चाहते हो, कितना किलोमीटर देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो है उसकी करंट लोकेशन जिधर वो बैठा, ठीक है ना। अब अगर आप करंट लोकेशन नहीं करना चाहते, आप इसको ऑफ करके जो भी आप एड्रेस देना चाहो मुल्तान के एरिए का, तो मुल्तान के एरिए का आप दे सकते हो, मुल्तान के एरिए का। अब जैसे हम एड्रेस वगैरह दे चुके हैं, तो एड्रेस देने के बाद अगर हम करंट लोकेशन के अगर बैठे हैं तो करंट लोकेशन दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ अपना टारगेट अपना सिलेक्ट कर दो। अब इस पर हमने ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हमने जैसे किया, अब हमने एज सिलेक्ट करनी है कि एज 18 से लेकर हमें चाहिए 40-45 वाली जो चाहिए, तो इतना ये कर लें। अच्छा, मेल चाहिए वो कहता है या फीमेल चाहिए, तो इसमें से आप दोनों सिलेक्ट करना चाहो तो दोनों सिलेक्ट कर लो, या एक सिलेक्ट करना है तो एक कर दो। मैं कहता हूँ कि दोनों सिलेक्ट करना है, तो वो दोनों को सिलेक्ट करना है। तो कहता है कि मुल्तान में जो है ना वो आपके 20K से लेकर जो 23.8K इसमें पड़ा है मुल्तान में। तो मैं कहता हूँ ये आगे क्लिक किया मैंने, आगे क्लिक करने के बाद ऊपर मैंने क्लिक करना है जो टिक लगा हुआ है, ये सारी मैं कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। आगे मैंने सिलेक्ट किया, आगे सिलेक्ट किया तो आगे ये मैंने ठीक हो गई, ये सारी चीज़ें उसने मेरी वो दिखा दी कि आपने जो सिलेक्ट किया है ना वो आपका हुआ पड़ा है। तो नेक्स्ट पर आगे क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो मुझे कहता है कि आप 6 दिन में अगर चलाते हो, 6 दिन में चलाते हो और अगर आप डेली का बजट रखते हो 1348 रुपये, तो आपके 6 दिनों के बनेंगे 8088 रुपये। तो मैं कहता हूँ कि मैं कम करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर कम से कम वो कहता है कि 270 रुपया डेली का लगा लो। 270 रुपया डेली का आप लगाते हो तो आपका वो कहता है कि 6 दिनों में आपका जो ऐड चलेगा 6 दिनों में चलेगा और उसके बनेंगे आपके 1 मिनट 270 के हिसाब से, 270 के हिसाब से जो चलेंगे आपके 1620 रुपये आपके लगेंगे, 1620 रुपये आपके लगेंगे। और जो डेली की आपकी रीच होगी, जो डेली की आपकी ऑडियंस को वो कहता है कि हम आपकी ऑडियंस को दिखाएंगे
इस ऑडियंस को वो कहता है कि दिखाएंगे इन पैसों के हिसाब से 4,000 से लेकर 11,000 बंदों को हम दिखाएंगे। अब वो कहता है कि आप 4,000 से लेकर हम 11,000 बंदों को दिखाएंगे, तो आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हो, आप कहते हो कि ज़्यादा को दिखाए, तो आप अपना बजट बढ़ाओ। बजट जितना आप बढ़ाओगे आप उसने ज़्यादा कर दिए। बजट नहीं बढ़ाना चाहते कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट करके अगर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो ड्यूरेशन सेलेक्ट कर दो। अगर रन दिस ऐड अनटिल आई पास इट, मतलब कि वो आप कहते हो, आप उस पर क्लिक करते हो कि मेरा ऐड ऐसे चलता रहे जब तक मैं इसे ना रोकूं, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। आप इसे ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो तो ड्यूरेशन ठीक है, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है ना। ड्यूरेशन कितने दिन की आप करना चाहते हो, जितने दिन का आपने चलाना है वो चला लो। अब इसमें नेक्स्ट पर आपने क्लिक किया। नेक्स्ट पर आपने जैसे क्लिक किया, वो आप देखें रेड कलर का उसने ऑप्शन दे दिया है। क्या ऑप्शन दिया है कि जो पेमेंट मेथड है ना, आपने पेमेंट तो हमें दी नहीं है, तो आप ऐसे चला रहे हो। ऐसे वो कहते हैं नहीं चला सकते, आप पेमेंट मेथड ऐड करो। पेमेंट मेथड आप ऐड करोगे। पेमेंट मेथड आपने कौन सा ऐड करना है, या ऊपर आपके बिजनेस एंड टैक्स इन्फो वाला करना है, या नीचे वाले जो ये पड़े हैं नीचे वाले, आप इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद जो आपके कार्ड पर नाम लिखा हुआ है, आप अपने कार्ड पर, आईडी कार्ड पर नहीं, जो आपका बैंक कार्ड है, जो आपका एटीएम कार्ड है, उस पर जो नाम आपका लिखा हुआ है, आपने उसी पर क्लिक, आपने वो ही देना है जो भी आपका नाम लिखा हुआ है। चाहे आईडी कार्ड पर आपका मुख्तलिफ लिखा हुआ है और इधर आपका मुख्तलिफ लिखा हुआ है, जो भी आपका एटीएम कार्ड पर लिखा हुआ है आपने वो देना है। अच्छा, कार्ड नंबर का मतलब ये है कि जो आपका एटीएम पर कार्ड नंबर लिखा हुआ है ऊपर वाला, तो वो आपने देना है। ठीक है ना। कोई और ना दे देना, आईडी कार्ड वाला ना दे देना। अब ये MMYY लिखा हुआ है कि जो आपका कार्ड वैलिड थ्रू है, तो आपका जो कार्ड ये वैलिड थ्रू है, तो आपने वो कहता है यही देना है, वैलिड थ्रू वाला जो कार्ड है आपका। तो मिसाल के तौर पर आपने अपना जैसे आईडी कार्ड बनाया है, आईडी कार्ड की लास्ट डेट नहीं, वैलिड थ्रू मतलब कि लास्ट डेट, आखिरी तारीख इसकी क्या है, तो आपने देना है कार्ड वाला ऐड, जो आपका कार्ड पर लिखा हुआ है, एटीएम कार्ड पर आखिरी तारीख लिखी हुई है, तो वो आपने देनी है। ठीक है ना। अब CVV का क्या मतलब है, CVV का याद रखना मतलब है जो आपके बैक पर होगा, आप अपने एटीएम कार्ड की बैक साइड पर देखोगे 3 लफ्ज़ों का ना, 3 वर्ड्स का CVV लिखा होगा नंबरों में। किसी का 555 हो गया, 523 हो गया, 225 हो गया, 432 हो गया, जो भी होगा आपने वो लिख लिया। सेव करना है। सेव करने के बाद आपने बूस्ट करना है, आपकी पोस्ट चल पड़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी पोस्ट चल पड़नी है। और मेरे ख्याल से जो आपका मेन टॉपिक्स वगैरह हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। बाकी जो आपके रहते हैं वो आपको जूम ट्रेनिंग में आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप इसे अच्छी तरह से सुनने, अच्छी तरह से नोट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछें। इंशाल्लाह आपको जूम ट्रेनिंग में इससे अलावा और बातें भी समझाई जाएंगी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।